तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये लाइट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। आज हम आपको डेरिवेशन कराने वाले हैं, यानी कि ये फार्मूला आता कैसे है इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि क्या इम्पोर्टेंस है इस फार्मूले का, आखिर इस फार्मूले का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, और साथ में ये भी बताया था कि कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस फार्मूले पे सॉल्व किए जाते हैं। हमने सॉल्व करके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाया था आपको। तो आज हम डेरिवेशन कराने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या बताने वाले हैं आपको। हमने कहा था कि जो मिरर फार्मूला होता है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है साइन कन्वेंशन का। तो आज हम स्पेशली कॉनकेव मिरर की बात करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कैसे साइन कन्वेंशन का प्रयोग करके इस फार्मूले को लाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता क्या है। फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। वी क्या होती है, इमेज डिस्टेंस होती है। और यू क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। मिरर फार्मूला हमें फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशंस को बताता है, और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल्स बताया था। अब क्वेश्चन बनेगा कैसे एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे कॉनकेव की बात कर रहे हैं हम, तो कॉनकेव वाला जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे बनेगा कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f = 1/v + 1/u का निगमन कीजिए। ठीक है, यानी कहेगा कि कॉनकेव मिरर के लिए आप फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u का क्या करिए, डेरिवेशन कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बनाना है। तो कॉनकेव मिरर कैसे होता है आपको पता ही है कि इसका जो उभरा वाला तल होता है वो पॉलिश्ड होता है और दबे वाले तल से रिफ्लेक्शन का काम होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ये पोल है मिरर का, ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके बारे में हमने बहुत बार आपको बता दिया है, इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था। पोल कहाँ होता है, उसकी डिफिनीशन क्या है, फोकस की डिफिनीशन और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफिनीशन, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिफिनीशन, सारा कुछ आपको बता दिया है। अब बेसिक पहले हमने क्लियर किया, फिर हम यहाँ आ गए हैं। ठीक है, अब ये बता रहे हैं। और देखिए ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, अब देखिए इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की ज़रूरत होती है, ये भी हमने बताया था। बिना 2 रे के कभी इमेज बनता ही नहीं है। ठीक है, एक रे से इमेज नहीं बनती, 2 रे कम से कम होनी चाहिए। तो देखिए हमने ये भी आपको बताया कहाँ मिरर, कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है। तो अभी देखिए आप, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ लिया है, एक ऑब्जेक्ट लिया है ए बी नाम का, यहाँ रख दिया है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा है इस ऑब्जेक्ट को। यहाँ से 2 रे इंसिडेंट हो रही हैं। पहली जो रे है ये है, ये पहली जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। क्या है, एक रे कहाँ जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो ये दर्पण से टकराने के बाद हमने आपको रे ट्रेसिंग बताया था कि कैसे, कहाँ से रे जाती है तो कहाँ से गिरती है, रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है। तो सारा कुछ हमने बता रखा है, आप लोग वीडियो को वॉच करिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए बता दे रहे हैं हम कि ये वाली जो रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के, तो ये फोकस से होकर जाएगी। रोल नंबर फर्स्ट था हमारा। ठीक है, तो गई। दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस भी जाएगी। देखिए यहाँ आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। ये हमने बताया है कैसे, क्योंकि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल खींचते हैं तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल 0 डिग्री का बनता है, इसलिए रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है वो भी 0 डिग्री होता है। तो जहाँ से जाती है वो वहीं से वापस लौट जाती है। ठीक है, तो देखिए अब हमने कहा था कि इमेज कहाँ बनता है, इमेज वहीं बनता है जहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, और दूसरी परावर्तित किरण ये है, एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, तो यहीं पर इमेज बन रहा है। ये इमेज है ना, ये इमेज बन रहा है, ऊपर नहीं बस यहीं तक है, प्रिंसिपल एक्सिस तक। ठीक है, तो ये इमेज बन रहा है। ठीक, अब इमेज कैसा बन रहा है, तो ये उल्टा है, रियल है। ठीक है, साथ में वस्तु से छोटा है, ये सारी चीज़ें तो हमने पहले ही बता रखी है आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें ध्यान क्या देना है, 2 ट्रायंगल बन रहा है। इमेज तो यहाँ बन गई,
ठीक है। अब देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ एक है, यहाँ एक है, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा दो का, और एक यहाँ बना, यहाँ देखो पीछे, यहाँ एक है और साथ में एक यहाँ है, यहाँ भी बन गया दो ट्रायंगल। ठीक है, बन रहा है ना। तो अब देखो करना क्या है इसके बाद। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिमिलर एंगल प्रॉपर्टी लेंगे। क्या लेंगे, सिमिलर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल का। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है ना। ऐसे ही देखो ये जो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी बराबर। तो यही हम क्या करेंगे, सिमिलर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लेंगे। और यहाँ लेने के बाद इसमें होता क्या है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके अगर साइड्स का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो भी सिमिलर होगा। यानी कि अगर आपका जो सिमिलर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर ये सिमिलर है तो एंगल सिमिलर है तो ये जो साइड्स होंगे ना, ये जो साइड्स होंगे इनका जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम किसका किसका रेशियो लेंगे, यहाँ फिगर में ध्यान से समझ लो। ठीक है, किसका रेशियो लेंगे, जो ए बी ए डैश बी डैश होगा और ये जो ए बी होगा, देखो इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का ए डैश बी डैश, यानी कि ए बी और अपान ए डैश जो बी डैश होगा ये इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी और ए डैश सी के। इस ट्रायंगल का ए सी और इस ट्रायंगल के ए डैश सी के क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों हो रहा है, तो ये सिमिलर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसे ही पीछे वाले ट्रायंगल, इसको हम एक इक्वेशन बना लेंगे जो अभी यहाँ हमने लिख रखा है। फिर ऐसे ही हम दूसरा लेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है ना इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी वही प्रॉपर्टी लगेगी। और अब यहाँ क्या करेंगे, अब ये जो साइड्स होगी ना, ये वाली जो साइड होगी डी एम और ये जो साइड होगी ए डैश बी डैश, ये जो है इसका जो रेशियो होगा, देखो डी एम और ए डैश बी डैश, डी एम अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा अदर साइड के। अदर साइड कौन सी है, ए डैश एफ और एफ एम, यानी कि एफ एम अपान हो जाएगा ए डैश एफ के। इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों हो रहा है, तो सिमिलर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब आप देखिए हमने यहाँ लिख रखा है और साथ में ये भी देख लो कि कौन सी दूरी कहाँ है। तो देखो कोई भी दूरी मापी जाती है तो वो पोल से ही ली जाती है, यानी ध्रुव से। तो ध्रुव से ये जो दूरी होगी यहाँ तक की उसको कहते हैं एफ, यानी कि फोकल लेंथ, यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। तो हमने यहाँ लिख रखा है कि पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ, यहाँ पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। ठीक, अब हम बात करते हैं पी सी की। तो पी सी देख लो, ये पी सी क्या हो जाएगी, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, लेकिन इसके बीच की जो दूरी होती है ना उसको कहते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर। ठीक, तो हमने यहाँ लिख दिया पी सी बराबर क्या है, आर है। और आर को हम 2F लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो हमने आपको बताया था ना कि F बराबर होता है R/2, यानी R का आधा F होता है। तो अगर हम पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा R बराबर 2F। क्या हो जाएगा, R बराबर 2F। तो यहाँ हमने लिख रखा है R बराबर क्या है, 2F। ठीक, अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की जो दूरी है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की जो दूरी है वो होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, यानी वस्तु से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो वस्तु की दूरी होती है, यानी कि u। ठीक, और अगर इमेज की बात करें तो हमने लिख रखा है कि पी ए बराबर है, यहाँ पी है ना और यहाँ क्या है, ए है। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, यू। पी ए बराबर क्या हो जाएगा, यू। तो हमने यहाँ लिख रखा है पी ए बराबर क्या है, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, अब इमेज डिस्टेंस की बात करें तो जहाँ इमेज बन रहा है वहाँ से जो पोल की दूरी होगी ना, यहाँ देखो इमेज बन रहा है, यही है इमेज। तो इमेज और पोल के बीच की जो दूरी होगी ना उसको कहेंगे इमेज डिस्टेंस। क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस यानी कि वी। ठीक, क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस यानी कि वी। ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी।
ठीक है। तो यहाँ हमने लिख रखा है कि पी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। ठीक, अब देखो समान कोणिक वाला हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताया है ना, तो वहाँ हमने क्या इक्वेशन एक लिया था ना, ए बी अपान ए डैश बी डैश अपान ए सी अपान ए डैश सी, हमने दिखाया अभी फिगर में, ऐसे ही हमने यहाँ भी ले लिया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन ये पहले वाले सिमिलर ट्रायंगल से, ये दूसरे वाले सिमिलर ट्रायंगल से हुआ है। अब देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये जो डी एम है ना, इस डी एम को हम ए बी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो ये जो डी एम है ना, ये क्या है, ए बी के इक्वल है कि नहीं है, तो ये इस डी एम की जगह पे क्या रख दिया गया है, ए बी। ठीक है, ध्यान से देखना, इस टी एम के जगह पे क्या रख दिया गया है, इस टी एम के जगह पे रख दिया गया है ए बी। तो ए बी रख दिया, तो ये हो गया ए बी अपान ए डैश बी डैश, और ये है एम एफ अपान एफ ए डैश। कैसे आया हमने बताया अभी ऊपर। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या, इसके जगह पे हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं कुछ मान की नहीं, लिख सकते हैं ना। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए सी अपान ए डैश सी, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। यहाँ है ना कि ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर ए सी अपान ए डैश सी, है ना। तो इसी की जगह पे हम रख देंगे, वही मान रख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ रख दिया, क्या रख दिया, यहाँ हमने देखो रख दिया, यहाँ हमने रख दिया है कि ए बी के जगह पे क्या रख दिया है, ए सी, और ए डैश बी डैश की जगह पे ए डैश सी लिख दिया है ना। यहाँ इक्वल है कि नहीं है, देखो यहाँ इक्वल है ना समीकरण 1 में, तो वही रख दिया हमने। ठीक, अब देखो ये हो गया ए सी अपान ए डैश सी, और ये एम एफ अपान एफ ए डैश। ठीक, अब ध्यान से समझना, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, फिगर में देखना सॉरी, फिगर में देखो ए सी को क्या लिख सकते हैं, ये ए सी है ना, तो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, अगर हम ए पी में से सी पी को घटा दें, देखो ए सी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे ए पी में से क्या करना पड़ेगा, इस पी सी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिख रखा है, यहाँ ध्यान से देखना, हमने ए सी की जगह पे क्या लिख दिया है, ये लिख दिया ना कि पी ए है, और पी ए में से हमने पी सी को घटा दिया, अभी दिखाया है ना। ऐसे ही नीचे वाले ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, फिगर में समझना, ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, तो ए डैश सी को लिख सकते हैं पी सी, अगर पी सी में से ये घटा दे, क्या है पी ए डैश, क्या है पी ए डैश, अगर घटा दिया जाए, देखो ये है पूरा पी सी, और ये है पी ए डैश, अगर इतना घटा दिया जाए तो यही बच जाएगा ए डैश सी। तो यही हमने यहाँ लिख दिया है, देखो यहाँ पर लिख दिया है पी सी और माइनस क्या हो गया पी ए डैश। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही जो एम एफ है ना, एम एफ को एम पी लिख सकते, एम एफ को एफ पी लिख सकते, क्यों, क्योंकि पोल से दूरी ली जाएगी ना। ऐसे फिर देखो एफ ए डैश को क्या लिख सकते हैं, फिगर में समझना, फिगर से ही समझ में आएगा, सारा कुछ फिगर का करा धरा है। ए डैश एफ ए डैश को क्या लिख सकते हैं, तो एफ ए डैश यही है ना, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या है पी ए डैश है ना। अगर इस पी ए डैश में से हम क्या घटा दें, पी एफ घटा दें, एफ पी कहे या पी एफ कहे, तो पी एफ घटा दें या एफ पी जो भी कहे, अगर घटा देते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश एफ मिल जाएगा ना। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, एफ ए डैश की जगह पे लिख दिया है, क्या लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है पी ए डैश माइनस पी एफ, वही घटा के बस डिस्टेंस उतना निकाला गया है। अब देखो पी ए है, क्या है पी ए है यू, पी ए को हमने क्या लिया है यू, यहाँ देखो पी ए को हमने क्या लिया, वहाँ मत देखो, यहाँ देखो हमने निकाल के रख दिया है। पी ए को क्या लिया है यू, अभी हमने समझाया था ना फिगर से पी ए यू है। तो अब देखो यू नहीं लेंगे, बल्कि साइन कन्वेंशन से इसको हम लेंगे माइनस यू, क्या लेंगे माइनस यू, क्यों, क्योंकि एक्स के ये निगेटिव डायरेक्शन में है, ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये एक्स का निगेटिव, तो जितनी भी वैल्यू इधर ली जाएगी ना, एफ पी एफ यू वी जितनी भी ली जाएगी सब निगेटिव ली जाएगी, ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्योंकि ये इधर निगेटिव और इधर क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस यू, क्या हो जाएगा माइनस यू, हो गया माइनस यू पी ये जगह पे। ठीक, अब ये जो पी सी की बात करें ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, आर ही कहते हैं ना, तो ये हो जाएगा माइनस आर। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर क्या रहा पी सी, फिर पी सी आ गया, तो पी सी मतलब वही आर हो जाएगा, लेकिन निगेटिव साइड में है तो माइनस आर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो ये जो पी ए डैश है ना, ये जो पी ए डैश है इसकी वैल्यू होगी वी, देखो यार हमने यहाँ लिखा है
पी ए डैश बराबर क्या है, वी है, लेकिन ये निगेटिव में साइड में है तो इसलिए माइनस वी लिया जाएगा। तो पी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, पी ए डैश बराबर हो जाएगा माइनस वी। ठीक है, अब ऐसे ही देखो एफ पी बराबर है एफ और पी। देखो एफ पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है ना, तो एफ होगी, लेकिन ये क्या है निगेटिव साइड में है तो माइनस एफ हो जाएगा। ऐसे पी ए डैश अभी हमने यहाँ देखा माइनस वी है। पी एफ क्या है, तो पी एफ क्या है, देखो फोकस और उसके बीच की दूरी यही होगी ना, अभी हमने कहा एफ पी कहे या पी एफ कहे बात तो एक ही है ना, तो ये हो जाएगा माइनस एफ। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं, इसी को ध्यान से समझना, सॉल्व कैसे करेंगे। ये माइनस वी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। नीचे देखो माइनस आर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वी हो जाएगा। ऐसे माइनस एफ और ये क्या हो जाएगा, माइनस वी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा हमने कर लिया, इसका गुणा इधर कर लिया, इसका गुणा इधर कर लिया, यहाँ देखो कर लिया। ठीक गुणा करने के बाद ये देखो गुणा किया तो ये हो गया यू वी, गुणा तो आता ही होगा ना सबको। माइनस वी का गुणा एफ में करेंगे तो माइनस वी एफ, आर का गुणा वी में करेंगे माइनस आर वी, आर का गुणा एफ में करेंगे तो आर एफ, ये ऐसे माइनस एफ का गुणा माइनस आर में तो प्लस होके एफ आर और ये हो जाएगा माइनस एफ वी। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा तो देखो क्या होगा, यहाँ तक तो हो जाएगा, जब इसको इधर उधर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 2FV आया है ना, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आर वी बच जाएगा। ये देखो आर एफ निगेटिव, ये आर एफ पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। यू वी हमने उतार लिया, फिर यू एफ है इसको भी उतार लिया। अब ये आर वी है, क्या है आर वी, तो आर का तो कहीं हमें पता है नहीं, आर तो लाना नहीं फॉर्मूले में कहीं, तो आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2F लिख सकते हैं ना। अभी हमने ऊपर बताया कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है, तो हमने यहाँ 2F लिख दिया, 2FV हो गया और बराबर माइनस एफ वी इधर वाला। ठीक, अब देखो अब क्या करना है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पक्षांतर कर दिए, यहाँ देखो 2FV है माइनस का, इधर जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2FV। ठीक, अब देखो यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू, ये घट जाएगा, घटने के बाद एफ वी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब दोनों पक्ष में हम यू वी एफ से भाग दे देंगे। क्यों भाग दे रहे हैं, फॉर्मूले को लाने के लिए। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ भी यू वी एफ से भाग दिया, यहाँ भी यू वी एफ से भाग दिया, साथ में यहाँ भी यू वी एफ से भाग दिया। अब देखो यहाँ यू वी कैंसिल हो गया, बचा क्या 1F, यहाँ क्या यू एफ कैंसिल हो गया तो बचा 1/V, और यहाँ क्या एफ वी कैंसिल हो गया तो तो बचा 1/U होगा ना। अब इतना होने के बाद अब पक्षांतर कर दो 1/V को, तो ये इधर निगेटिव में है, इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ठीक है, और यही हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, और ये स्पेशली किसके लिए आया है, तो ये कॉनकेव मिरर के लिए आया है मिरर फॉर्मूला। ये आपसे पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सबको समझना ज़रूरी है। हमने आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की है, एक बार हम और बता दे रहे हैं। आपको सिमिलर एंगल ट्रायंगल लेना है, ये हमने ले लिया, ये 2 ट्रायंगल पहले लिया, इसके दोनों साइड्स का रेशियो यानी AB/A', और फिर नीचे वाला जो था AC/A', का रेशियो लिया, बराबर दिखाया। ऐसे ही फिर 2 ट्रायंगल यहाँ लिया, यहाँ लिया। ठीक है, इसमें हमने DM का रेशियो AB के साथ रखा, और ये जो है FM का रेशियो A'/F के साथ रखा। ठीक है, यहाँ देखो A'/F के साथ रखा, इन दोनों को बराबर दिखाया। फिर उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी, हमने बताया था यहाँ से पोल से फोकस के बीच की दूरी होती है फोकल लेंथ। ठीक है, उसके बाद बताया था कि ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद बताया था इमेज और पोल के बीच की दूरी होती है इमेज डिस्टेंस V होती है। ठीक है, अब हमने देखो क्या किया था, हमने इतनी दूरी निकालने के लिए पूरे में से ये घटा दिया था। ऐसे ही हम क्या किए थे, A' की वैल्यू निकालने के लिए इस PC में से A' को घटा दिया था। ऐसे ही ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से हमने काम किया, काम करने के बाद वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व किया, फिर लास्ट में UVF से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर